बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट 2025-2026 का पेश कर दिया गया है। कमीशन यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछ सकता है, या अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं एसआई और एएसआई के, उसमें बजट के हवाले से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कमीशन के हवाले से बजट के जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात हो सकती है। एक तो इसका बेटा टोटल जो वॉल्यूम है वो आपने याद रखना है, 17.57 ट्रिलियन का ये बजट पेश किया गया। पिछले साल ज़्यादा था, 18.7 ट्रिलियन का था पिछले साल। तो इस साल जो है तकरीबन 1 ट्रिलियन कम है बजट। ऑस्टेरिटी बजट इसे कहा जा रहा है, वो बजट जिसमें अखराजात को कम किया गया हो। मोहम्मद औरंगजेब साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये बजट पेश किया है नीदरलैंड से, हॉलैंड से स्पेशली इन्हें इंपोर्ट किया गया है। पाकिस्तान की इकानमी को ठीक करने के लिए इकोनॉमिस्ट हैं, तो पिछला बजट भी इन्होंने ही पेश किया था, तो अब भी इन्होंने ही ये बजट पेश किया है। इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका टारगेट 4.2% का रखा गया है। लास्ट ईयर 3.6 का था, जबकि हमने अचीव किया 2.6 के करीब करीब। इस बार 4.2 रखा गया टारगेट। अब हम ये हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये 1 साल बाद जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आएगा उसमें इसे डिस्कस किया जाएगा। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई को जो है ना जी टारगेट किया गया है कि कम से कम 7.5% पे लाया जाएगा। पिछले साल आपको पता है कि ये जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई 28% 30% तक चली गई थी, तो अभी कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा। अगर मजीद टारगेट रखा गया कि 7.5% तक लाया जाएगा, इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि इसके अंदर टोटल जो बजट है, इसका मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूँ। ये हमारा टोटल बजट है 17.57 ट्रिलियन का। इसमें से आप देखें कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इतना बड़ा पोर्शन है 46.9% या 47% जो है, ये डेट सर्विसिंग के अंदर चला जाता है। मतलब जो हमने कर्जे लिए हुए हैं उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो सूद है वो चुकाने में चला जाएगा। तकरीबन 47% अंदाजा लगाएं। अगर हमारी जो टोटल इनकम 100 रुपये है, 100 रुपये अगर हम कमा रहे हैं, उसमें से 47 रुपये हम क्या करेंगे, पिछले कर्जों में लगा देते हैं। बाकी जो बचता है फिर उसे हम तकसीम करते हैं, जिसमें से डिफेंस के भी मामलात हैं, बाकी भी हैं। डिफेंस को दिया गया जो परसेंटेज बनती है ये 7.2% है बेटा। टोटल वॉल्यूम जो डिफेंस का है वो 2550 बिलियन है, ये भी फिगर आपने याद रखना है, जो कि ज़्यादा है। कितना? 20%। किससे? पिछले साल से। पिछले साल जो डिफेंस का बजट था उसका ये 20% जो है ना बढ़ाया गया, क्योंकि आपको पता है जंग के मामला थे, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हमारी आर्मी ने। तो डिफेंस के हवाले से जो खर्चात हैं उसमें इजाफा किया गया 20% का। 2550 बिलियन जो है ये डिफेंस को दिया गया है। हेल्थ को 14 बिलियन दिया गया है। इसमें हेल्थ जो फेडरल के इदारे हैं हेल्थ के हवाले से, उनके लिए 14 बिलियन रखे गए हैं। एजुकेशन के लिए 39.5 बिलियन रखे गए हैं। फेडरल के जो इंस्टीट्यूट हैं HEC और बाकी जो इदारे हैं उसके लिए जो पैसे रखे गए फेडरल के जो एजुकेशन के लिए 39.5। ये फिगर आपने याद रखनी है। जो याद रखने वाले फिगर है वही मैंने इधर डाले हैं बस, बाकी जो आप छोड़ सकते हैं अगर चाहें तो। इसी तरह से आप देखें कि हमारे पास PSDP पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट है प्रोग्राम्स के लिए, इसमें आप देखें कि 4 ट्रिलियन तकरीबन जो है रखे गए हैं उसके लिए डेवलपमेंट का जो बजट है। इसी तरह से सिविल गवर्नमेंट जो अदर के अखराजात हैं वो 12.4% दिया गया। फेडरल PSDP को 4.8%, और ये प्रोविंशियल ADP जो है हमारे पास उन्हें 13.7, और SOE प्रोजेक्ट स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज जो हैं, जिस तरह से आपकी जो है PIA है, आपकी स्टील मिल है, इनके भी तो हमने पैसे देने हैं ना, खराजात जो हैं उनके लिए 1.7% रखा गया है। ये वाली परसेंटेज आपने ज़रूर याद रखनी है, और ये डिफेंस की भी अगर आप याद रखना चाहें तो ज़रूर रख लेना। तो ये डेट सर्विसिंग में जो कर्जा है वो देने में इतने सारे हमारे पैसे लग रहे हैं। सारा बजट हमारा चला ही उधर जाता है, जो बचता है फिर हम वो तकसीम करते हैं।
तो एक मॉडरेट बजट इसे कहा जा रहा है। इसमें कोई जो है ना जी, अच्छा देखें, अब इसमें इंटरव्यू के हवाले से अगर मैं आपको कुछ बताऊं, वो आपसे पूछ लेते हैं कि इंटरव्यू में आपसे कि जी बताएं जो बजट पेश किया गया उसकी कोई 2 फ्लॉ बताएं, 2 नेगेटिव चीजें बताएं, या 2 इंप्रूवमेंट बताएं इसमें क्या हो सकती थी। तो देखें इसके अंदर आप देखें कि डैम्स के लिए वो खातिर खा पैसे नहीं रखे गए। हमारा करंट इशू चल रहा है इंडिया के साथ, वो हमारा पानी रोकना चाह रहा है, जो बचा कुछ आ रहा था उसे भी रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। हमें इस वक्त बजट एलोकेट करना चाहिए था डैम्स के लिए, ताकि हम डैम्स बना के पानी के जो मामलात हैं उन्हें हल करने की कोशिश करें। इस तरह से आप 2-3 पॉइंट देख लें। इसमें सैलरीज जो बढ़ाई गई गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है उनके लिए 10% बढ़ाई गई है, और 7% जो है इसमें जो पेंशन हैं उनमें इजाफा किया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसकी आगे जो बेवा होती उसे जो है ना जी आगे पेंशन मिलती थी, फिर उसकी आगे औलाद को मिलती थी, उसे महदूद कर दिया गया IMF के कहने पे। 10 साल तक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो जो फौत हो जाएगा उसकी जो बेवा है उसे सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट ने किया है। जो इसमें मिनिमम वेजेस जो रखे गए हैं वो 37,000 रखे गए हैं, पिछले साल भी वही थे, कोई इसमें इजाफा नहीं किया गया। ठीक है, टैक्स बढ़ाए गए हैं, कुछ सोलर पे टैक्स लगाए गए हैं, 18% जो है वो लगाया गया सोलर के जो बाहर से पैनल्स वगैरह आते हैं उनके ऊपर। इसी तरह से छोटी गाड़ियों पे भी बढ़ाए गए। ये तो सारी चीज़ें वैसे कहने के लिए बातें ठीक हैं, लेकिन जो कमीशन के हवाले से चीज़ें हैं वो यही आप 2-4 याद रखेंगे। किसने पेश किया, ठीक है, कौन सी डेट को पेश किया गया, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इस तरह से जो है ना जी आपका ये बजट के हवाले से 2-4 सवाल बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।